नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का पहला महीना अर्थात जनवरी माह क्या लेकर आ रहा है सौगात। संपूर्ण विश्लेषण करने से पहले यहां एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही जनवरी में शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, साढ़े साती का तीसरा चरण आपको प्रारंभ होगा। तो पिछले 5 वर्षों में जितने उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, उन सब की भरपूर्ति करने वाला आगामी समय के 2.5 वर्ष आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और इन 2.5 वर्षों की पहली नींव जनवरी का माह आपके जीवन में लाता हुआ दिखाई देगा। बहुत खास होने वाला है आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वाले जातकों के लिए। आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जनवरी माह में आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज। 17 जनवरी तक ये आपके लग्न में ही रहेंगे, उसके पश्चात द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां बहुत श्रेष्ठगत अवस्था में आपको पुष्टिकारक देखने को मिलेगी। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से खराब था, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य में पुष्टि का एक श्रेष्ठ कारक योग अवश्य रूप से देखने को मिलने वाला है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, जो कि जनवरी में 22 जनवरी तक आपके लग्न में रहेंगे। उसके पश्चात ये धन में जा रहे हैं। तो पिछले 5 वर्षों में कर्म क्षेत्र में जितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, उन सब की भरपूर्ति करने का यह पहला महीना आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जहां आपके कर्मेश लग्न में आए हैं। अपने व्यक्तित्व से धन की स्थितियों को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व से, अपनी दक्षता से कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करने का यह पहला महीना आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। फाइनेंस की यदि हम बात करें, तो फाइनेंस के लिए तो कहने ही क्या, पूरे 30 वर्ष पश्चात धन के स्वामी धन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जितना भी पिछले 5 वर्षों में आपने धन से संबंधित उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा है, उन सब की पूर्ति करते हुए शनि महाराज धन से आपको करने जा रहे हैं परिपूर्ण। भाग्य की यदि हम चर्चा करें, तो भाग्येश आपके होते हैं बुध महाराज, जो कि द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। कुछ समय के लिए ये आपके लग्न में भी आएंगे। तो इस स्थिति के आधार पर जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो विदेश में सेटलमेंट की स्थिति की इच्छा जाहिर करते हैं, जिन लोगों का पीआर कंप्लीट नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए भी बुध महाराज की स्थिति बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शा रही है। शिक्षा की यदि हम बात करें, तो शिक्षा दृष्टिकोण भी मकर राशि के विद्यार्थियों को एक बहुत ही श्रेष्ठ कारक अवस्था निर्मित करता हुआ पाया जाएगा, जहां आप अपने व्यक्तित्व, अपने आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, अपने ज्ञान के नए चक्षुओं से अपने जीवन में एक श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करें, माता पिता को गौरवान्वित करें। इस प्रकार की स्थिति यहां आपके लिए निर्मित होगी। बात करें यदि यात्रा स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो निसंकोच होकर आप जनवरी में व्यापारिक यात्राएं करें, चाहे भौतिक सुखों को प्राप्ति की यात्राएं करें, बड़ा सुंदर योग रहेगा। किंतु यहां मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि यात्रा आप व्यापारिक कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए 14 जनवरी 2023 के पश्चात करें, अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे आपको लाभ। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो बड़ा सुंदर योग यहां दाम्पत्य जीवन में भी बना हुआ है। पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे थे, 17 जनवरी के पश्चात ये स्थितियां अब बड़े मधुर संबंध में परिवर्तित होती हुई पाई जाएगी। प्रेम संबंधों की गतिविधि भी, जो लोग प्रेम संबंध के अंदर लिप्त हैं, उनके लिए भी जनवरी माह बड़ा यादगार रहने वाला है। कुछ बड़ा उपहार अपने पार्टनर को देकर एक नई शुरुआत आप करें, बड़ा सुंदर योग रहेगा। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में, जिसका पालन कर 2023 के पहले महीने जनवरी माह में एक श्रेष्ठ कारक ऊंचाइयों को प्राप्त करने की नींव आप कैसे रख सकते हैं। लग्नेश शनि महाराज अद्भुत रूप से आपको लाभ देंगे, कहीं और ध्यान लगाइए ही मत।
सिर्फ शनि महाराज के चरणों के अंदर अपना मस्तक टिका दीजिए। सारी गतिविधियां, जो ऊंचाइयां, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो भी देखी है, सबसे निजात का योग प्राप्त होगा। नियमित रूप से 1 तारीख से ही संकल्प कीजिए, रोजाना 108 बार ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत गतिविधि बनती है, इसे आपको सूर्य अस्त होने के पश्चात अवश्य करना चाहिए। अभी शनि के 7.5 का तीसरा चरण भी रहेगा, तो प्रयास कीजिएगा शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, कुछ भी चाहे बाजार से ही लेकर वापस दे दिया, बहुत अद्भुत रूप से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2023 की पहले महीने की आप स्वीकार करें। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।